ये जवाब उनका बिहार के लोगों और देश के लोगों के लिए होगा, मीडिया के लिए नहीं है। मीडिया का काम है, हमने सबसे पहले जाकर माइक धर्मेंद्र प्रधान के आगे भी लगाया था जब नीट की परीक्षा में धांधली की खबर आई थी, उनसे भी पूछा था, क्योंकि जवाब उन्हें देना पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव से भी पूछते हैं। अजय आलोक जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होने वाली है। जो बात आप देख रहे हैं सवालों के घेरे में, तेजस्वी यादव वो कह रही है कि हम आपके हिसाब से जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब तो आप लोगों को भी देने पड़ेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि कुछ जवाब के साथ आ जाएंगे शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सुचरिता जी, मैंने डिबेट शुरू करते वक्त ही बोला था कि दो पहलू हैं। सबसे पहली बात है कि नीट का पेपर लीक हुआ या नहीं और इसको हम रद्द करेंगे कि नहीं, एक पहलू ये। दूसरा पहलू है कि बिहार में नीट के पेपर लीक में तेजस्वी यादव की संलिप्तता है कि नहीं। ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, दोनों को मिक्स ना किया जाए। पहले में पूरी जिम्मेदारी हमारी है, पहले में पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अगर पेपर लीक हुआ तो भी हमारी गलती है, बीच में नहीं। कंचना जी सुनिए, बहुत जरूरी बात है। आपको 24 लाख बच्चों के भविष्य से ज्यादा अररिया का पुल की चिंता है, मुझे पुल की चिंता नहीं है, मुझे 24 लाख बच्चों की चिंता है। अगर बिहार पुलिस ये एस्टैब्लिश कर देती है शिक्षा विभाग के सामने कि पेपर लीक हुआ है, तो निश्चित तौर पे पेपर कैंसिल होगा। मैं दावे के साथ आपको कह देता हूं, डेफिनेटिव इनपुट मिलेगा, दावे के साथ पेपर कैंसिल होगा। और पेपर कैंसिल होगा, ये भी इंक्वायरी जाएगी सीबीआई को, और उसके बाद प्रीतम कुमार जी जो हैं, जिनसे आज ईओयू ने पूछताछ के लिए बुलाया है, सीबीआई भी पूछेगी, और तब पता चलेगा कि तेजस्वी है कि नहीं है। मैं इसलिए बताया था शिक्षा का महत्व आपके और कांग्रेस के परिवार में, क्योंकि आप लोग को शिक्षा का महत्व नहीं है। आप लोगों को कोटे पे जाके मेडिकल में एडमिशन लेना होता है, एक ने तो नौवीं के आगे पढ़ाई नहीं की, तो आपके लिए शिक्षा का महत्व ये है। राहुल गांधी के लिए शिक्षा का महत्व ये है कि 61% पास करके स्पोर्ट्स कोटा में सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, पिस्टल एक्सपर्ट बनके। ये शिक्षा का महत्व आपके लिए। 24 लाख बच्चों के पास शिक्षा का ये महत्व नहीं है। मेहनत करके देते हैं, 10-10 महीना रात भर जग के पढ़ाई करते हैं। किसी को भी हक नहीं है उनको पेपरमारी करने का। अगर पेपर लीक बिहार से हुआ, 1 तारीख को बुकिंग करवाइए गेस्ट हाउस की, क्या सोच के 4 तारीख के लिए 1 तारीख को बुकिंग करवाई, मतलब 1 तारीख से पता था कि पेपर लीक होने वाला है, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा हमारे पास। मैं इस लूट का बंदर, देखिए एक सवाल, एक सीधी बात यह है कि जब ये जवाब मांगे जाएंगे, ये सवाल होंगे, और जो खबर मेरे पास आ रही है वो ये भी कि थोड़ी देर बाद शिक्षा मंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें एनटीए को लेकर और एनटीए के नीट जो परीक्षा है उसकी हैंडलिंग, मिस हैंडलिंग को लेकर बड़ा बयान वो दे सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर बाद होगी। मैं फिर कह रही हूं कि 24 लाख और 9 लाख ये 33 लाख छात्र हैं, और इनके भविष्य को दरकिनार कोई नहीं कर सकता है। अगर बीजेपी करेगी तो वो उसके लिए नुकसान है, अगर बीजेपी करती है तो वो उसके लिए नुकसान है, अगर आरजेडी करती है तो उसके लिए नुकसान है। अपने नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले में क्या जिन लोगों का कनेक्शन की बात कही जा रही है, कंचना जी एक बार अभिषेक जी को भी ले लीजिए, वो जब जेडीयू ने और बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही तो उन्होंने तेजस्वी जी के पीएस की बात की। उन्होंने कहा कि उनका जो सीधा कनेक्शन है प्रीतम यादव का, वो सीधा कनेक्शन मास्टरमाइंड से है, और जिस आरोपी को पकड़ा है, जिसने परीक्षा दी, अनुराग नाम का वो छात्र, वो भी कह रहा है कि कैसे ये पूरा पेपर लीक हुआ। इस सिस्टम से जो सवाल उठेंगे वो बीजेपी के खाते में, लेकिन जो तेजस्वी यादव पर सवाल उठेंगे वो आप ही के खाते में आएंगे। भाई जी आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी कंचना जी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि सिस्टम पे ही सवाल उठना चाहिए, और इसलिए क्योंकि आप जांच करवाइए ना जो नाम आया। अभी ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क, अगर नाम शामिल होगा तो नाम शामिल नहीं हुआ, लेकिन विदाउट इफ एंड बट आपने चला दिया और इन्होंने बोल दिया कि तेजस्वी यादव शामिल है। मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि देश में 5 साल में 41 पेपर लीक हुए हैं, कौन है इसकी सरकना? अरे आपकी सरकार है, पावर आपके पास है, डबल इंजन की सरकार बिहार में आपकी है, आपके पास क्या है? आपके गुर्दे में इतना दम नहीं है, यूजिंग वेरी हार्ड टर्म्स, कि आप पेपर लीक रोक सको। आपके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि आप उन पर एक्शन ले सको। जो बार टीचर 3rd प्लेस था उसका पेपर लीक करवाया, और आप अरे तभी तो पकड़ लिया, बिहार सरकार में दम था तभी तो पकड़ लिया पेपर लीक को। 14 लोग को गिरफ्तार भी कर दिया, जेल भी भेज दिया, प्रीतम जी से पूछताछ भी करेंगे। दम नहीं होता तो ये सब कहां से होता? देश के भविष्य को, देश के बच्चे को। ये बात आप जरूर कह सकती हैं कि अगर आज आप सरकार में होती तो शायद ये ना करने देती।
बिहार सरकार में दम था इसलिए तो पकड़ लिया ना, 14 लोग को जेल भी भेज दिया, कैश भी पकड़ लिया, पोस्ट डेटेड चेक भी पकड़ा है। देखिए अभी और भी बहुत कुछ पकड़ेंगे कंचना जी। ठीक है कंचना जी, मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगली बार जब भी आप जुड़ेंगी तो प्लीज अपने इस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करिए। मैं आपका सिस्टम मतलब आपका जो ऑडियो वीडियो सिस्टम है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है मैम, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका व्यू हम लूज करें, इसीलिए ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपकी ऑडियो में बहुत दिक्कत आती है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ और यहाँ पर बैठे हुए लोगों से, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम में से हर कोई व्यक्ति ऐसा कोई बच्चे को जानता होगा जिसने ये एग्जाम दिया है, लेकिन इस वक्त समीर जी ये लड़ाई पॉलिटिकल है या बच्चों के भविष्य से जुड़ी है? देखिए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत गंभीरता से ले रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। आप देखिए सुधांशु ने पत्रकार वार्ता ली, अभी शिक्षा मंत्री पत्रकार वार्ता लेने जाने वाले हैं। मुझे लग रहा है कोई बड़ी घोषणा करेंगे, हो सकता है उस पत्रकार वार्ता में घोषणा करेगी जो परीक्षा है वो निरस्त की जाती है और फिर से परीक्षा की जाएगी। सरकार इसको लेकर बहुत गंभीर है और सरकार अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो और जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हो। अच्छा, मुझे बड़ा अजीब लगा, मैं प्रोफेसर स्वामी आपको सच में बताऊं, राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं फिर उस सवाल पर आ रही हूं, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे नीट पर, लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारी कही नरेंद्र मोदी पर। 56 इंच 23 इंच उन्होंने कहा, वो डरने लग गए हैं, आपने हालत देखी है बनारस में क्या हुआ, वो बहुत डरते हैं, उनकी हालत बुरी हो गई है। ये सब बातें, मतलब नाम नीट का है लेकिन निशाना मोदी। देखिए ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना होने पे रिजाइन कर दिया था। अच्छा। अगर माननीय मोदी जी इसको सीरियसली ले रहे हैं, ये हिंदुस्तान की मेरी नई पीढ़ी के भविष्य का प्रश्न है। कांग्रेस के जमाने में मैंने एग्जाम दिए, मेरे बच्चों ने भी कांग्रेस के जमाने में एग्जाम दिए, कहीं बेईमानी की कोई खबर नहीं। पिछले 10 साल से एक एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें बेईमानी की खबर ना हो। अगर माननीय मोदी जी इसको सीरियसली ले रहे हैं, रिजाइन कर दें। अमित शाह को और ये धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को बर्खास्त करें, उसके बाद रिजाइन कर दें, उनका नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाए। अमित शाह जी का क्या लेना देना इस मामले में? मुझे लगता है अनावश्यक रूप से प्रधानमंत्री अमित शाह जी का लिख रहे हैं, सरकार जांच करवा रही है, कल सीबीआई को जांच हवाले कर दी गई है। मैं वही बात कह रही हूँ कि ये बात नीट की हो रही है, बात हर उस मुद्दे की होगी नीट को छोड़कर, बाकी सब पर बात हो जाएगी। मुश्किल ये है कि इस वक्त अगर हम अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर रहे हैं तो बच्चों की बात करनी चाहिए, लेकिन उस बच्चों की बात में भी राजनीति हावी है, ये आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मेरे पास महाभारत पे इतना ही समय था। बहुत धन्यवाद।